सतगुरु रूप प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। पाइया तेरे दारे आके रहमता हजारा, दीने राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। रुलदे सी दर दर किसी न संभालिया, मेहर कीती दातिया तू गल ना ला लिया। सच्चे पातशाह आप जी का लख लख शुक्राना करती है दासी। और आप जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम मानवता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। कहते हैं, सतगुरु माता जी ने समझाया कि हर किसी को यह पता है हम इस संसार में आए हैं, हमने अपने आप को संवारना है, अपने आप को देखना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। संत महापुरुष हमेशा अपने परिवार, मोहल्ले, शहर, राज्य, देश और सभी का ही भला चाहते हैं। उनका प्रत्येक कर्म मानवता की भलाई के लिए ही होता है। पिछले 2 सालों में कोरोना काल में भी संतों महापुरुषों ने मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, चाहे वह राशन घर घर बांटने की सेवा हो या टीकाकरण करवाने की सेवा हो या कोई भी सेवा हो। ब्लड डोनेशन कैंप भी लगे, ब्लड भी दिया, महापुरुषों ने ब्लड डोनेट भी किया। तो कहते हैं कि कोरोना काल में हमने देखा कि जैसे थोड़ी सी ढील दी जाती थी तो विषाणु फैलने लगता था। ठीक वैसे ही अगर हम अपने आप में भी झांक कर देखें कि कहीं हम ऐसे इंसान तो नहीं बन रहे जो कुछ समय के लिए संसार के लिए कुछ करना चाहें, और जैसे ही संसार की नज़र हटे तो हमारे मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाएं। संतों का काम तो युगों युगों से यही रहा है कि वे ब्रह्म ज्ञान की दात पा करके सारे संसार की सोशल और स्पिरिचुअलिटी लेवल पर ही भलाई करते चले जाते हैं। दातार कृपा करे कि हर किसी के मन में सारे संसार के लिए प्यार, करुणा, दया, सहनशीलता, विशालता ये गुण बस जाएं, जिससे सारा संसार महक उठे। सभी सेवा भाव से हर एक का सहयोग करते हुए धरती पर स्वर्ग का नज़ारा बनाते चले जाएं। और यह शुरुआत जो है मानव ने अपने आप से ही करनी है। सतगुरु माता जी ने कहा कि हमें प्रभु परमात्मा पर विश्वास का दावा केवल अपने बोलों से नहीं बल्कि हमें अंतर मन से करना है। अगर हम इससे विचलित हो गए तो संसार में भी हमारा मजाक बनेगा कि प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने का दावा करने वाले भी छोटी छोटी बातों पर डगमगा जाते हैं। इसलिए हमने कभी भी डगमगाना नहीं है। सतगुरु पर पूर्ण विश्वास करते हुए, मानवता की भलाई करते हुए हमने ये कर्म करते चले जाना है। इनको बोलों तक ही हमने सीमित नहीं रखना, इनको हमने अपने कर्म में भी ढालना है। ऐसा हमें सतगुरु माता जी सुदीक्षा जी महाराज समझा रहे हैं और हमने इन वचनों पर अमल भी करना है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की याद भी अप्रैल के महीने में कुछ ज़्यादा ही आने लग जाती है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने भी हमें अपने विचारों द्वारा समझाया है कि जो भी अपना तन मन धन संतों की सेवा में लगा देता है उसी को महानता मिलती है, वही भक्ति का आनंद ले सकता है। जो तन मन धन से सेवा नहीं करता, जो तन मन धन से आगे नहीं आता, वह चाहे कि मेरे अंदर आनंद आ जाए तो ऐसा आनंद मिलने वाला नहीं है। जैसे कोई बिजनेस होता है तो उसमें हम धन भी लगाते हैं और शरीर करके भी हम उसमें मेहनत करते हैं और मन करके भी पूरा ध्यान देते हैं। जो यह समझे कि मैंने उस पर धन ही लगा दिया है, अब तन और मन की तो ज़रूरत नहीं है, तो वह उस बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट नहीं ले सकता। जो कहे कि मैंने धन भी लगा दिया, तन भी लगा दिया, पर केवल मैं मन नहीं लगाता, तो उसका भी कुछ बनता नहीं है।
कोई कहे कि मैं मन लगाता हूँ, धन लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं, तन लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं, तो वहाँ भी बिजनेस में बात बनने वाली नहीं है। अवश्य ही हमें 3 बातों में आगे आना होगा, तन, मन और धन। इसी प्रकार हमें परमार्थ में भी तन, मन, धन तीनों लगाने चाहिए। जैसे शरीर भी हमारा संगतों के चरणों में न्यौछावर हो और हम संगतों की सेवा में भी लगे रहें, चाहे वह किसी प्रकार की भी सेवा हो, पानी की सेवा हो, लंगर की सेवा हो, जोड़ों की सेवा हो, मंच संचालन की सेवा हो या स्टेज की सेवा हो। हमने किसी भी प्रकार की हमें सेवा मिले, हमने उसे सत्य वचन करके उसी समय करते चले जाना है। उसमें हमने अपना तन मन धन लगाना है, समर्पित भाव हो जाना है। जैसे भी कोई सेवा का आदेश मिलता है तो हमने सतगुरु का आशीर्वाद लेते हुए, जो भी संत महात्मा हमें सेवा बख्शते हैं, हमने उनका आशीर्वाद मांगना है। उनसे यही कहना है कि संतों महापुरुषों, जो सतगुरु की कृपा से आप जी के मन में यह भाव आया है हमें सेवा देने का, तो आप जी हमें आशीर्वाद भी दो। सतगुरु स्वरूप महात्मा हो आप जी हमें आशीर्वाद भी दो। जो सेवा आप हमें बख्श रहे हो, उस सेवा को हम तन मन धन से कर सके। सतगुरु का है तन मन धन और सतगुरु ने ही हमें बल बख्शना है। इस तरह अगर हम सतगुरु संतों के आगे, साथ संगत माँ के आगे, सतगुरु निरंकार के आगे पूर्ण रूप से दिल से समर्पित हो जाएंगे तो वह सेवा परमार्थ में लगेगी और वही सेवा हमारी लेखे लगेगी। इस तरह कहते हैं कि जो तन मन धन करके अपने आप को न्यौछावर करता है, उसकी तन मन धन की सारी मैल धुल जाती है, उसकी मन की मैल रह ही नहीं सकती। मन केवल सेवा से ही पवित्र होता है और किसी कर्म से मन को हम जितना भी पवित्र करना चाहें, स्नान आदि से निर्मल करना चाहें, इससे हमारा मन कभी पवित्र नहीं होता। यह केवल सेवा से ही शुद्ध होता है। जितने भी पुरातन महापुरुष हैं, उन्होंने गुरसिखों की सेवा की और उनका रंग उन पर चढ़ा और वह सतगुरु की कृपा से ही गुरु ही बन गए। यानी कि जितने भी बुजुर्ग आए, उन्होंने सेवा ही की। सेवा ही सबसे महान हुआ करती है। सेवा के बिना केवल बोलने से गुरसिख वाली पदवी नहीं मिलती। केवल बोल कुछ नहीं कर सकते। जब बोल के साथ हमारा कर्म होता है, तभी हमारा जीवन महान होता है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जब ज्ञान के अनुसार कर्म होते हैं, तभी जीवन में सुंदरता आती है। बोलने वाले तो दुनिया में आज बहुत हैं। अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, अच्छे अच्छे गीतकार हैं, इनकी कोई कमी नहीं। बहुत बड़े बड़े लेख और बुक्स लिखने वाले भी इस दुनिया में हैं, लेकिन जो गुरसिखों की मीटिंग में हैं, उनको ही मान्यता, जो गुरसिखों की शोभा है, जो गुरसिखों की सभा है, उनको मान्यता तभी मिलती है। उनकी शोभा सारे संसार में भले ही हो, लेकिन गुरसिख की नज़र में उनके बोल फीके होते हैं, क्योंकि वह दूसरों को सुनाने वाले हैं, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए बोलते या लिखते हैं, खुद वैसा कर्म नहीं करते। यह भक्तों का ही जीवन होता है कि वे मन वचन कर्म से एक होकर सबकी सेवा करते हैं। बोलने, सुनाने, सुनने से बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनती है जब उसे अपने कर्मों में ढाला जाए। कर्म करने से ही बात बनती है। और कहते हैं कि सतगुरु का जो आदेश मिलता है, सतगुरु का जो ज्ञान मिलता है, निरंकार परमात्मा के जो दीदार होते हैं, जिस आवाज़ से हमें ज्ञान व रोशनी मिलती है, हमारी आंखों से माया का पर्दा हटता है, इससे बढ़कर उत्तम आवाज़ कोई होती ही नहीं। सबसे श्रेष्ठ आवाज़ गुरु की वाणी ही होती है। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। जब पूरे सतगुरु का ये उपदेश हम सुन लेते हैं, तो इस सच्चा पातशाह सतगुरु दीन दयालु ये परमपिता परमात्मा को नज़दीक करके दिखा देता है।
गुरु की यह वाणी तो हमेशा हमेशा से रही है, एक ही रही है। जो ज्ञान आज है वही पहले था, और यही ज्ञान पहले था, यही ज्ञान अब है, और यही आगे रहेगा। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरबाणी में भी यही लिखा है कि ये परमात्मा पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। इस तरह पुरातन युगों में भी यही बात रही है, यह कभी बदला नहीं करती। पुरातन समय से राजा जनक को भी अष्टावक्र जी से यही वाणी प्राप्त हुई, यही आवाज़ मिली, यही सच्चाई का ज्ञान मिला, यही ब्रह्म ज्ञान मिला। सच और झूठ का फैसला हुआ। जिस आवाज़ से ये फैसला होता है वही आवाज़, वही वाणी गुरु की हुआ करती है। जिस आवाज़ के साथ हमारी वृत्तियाँ बदल जाएं, हमारी तकदीरें बदल जाएं, वही आवाज़ गुरु की आवाज़ होती है। यह केवल गुरु की आवाज़ होती है जो हमारी ज़िंदगी बदल देती है। संसार की आवाज़ें तो हमारे अंदर क्रोध भरती हैं, एक दूसरे से नफ़रत सिखाती हैं, एक दूसरे से दूर ले जाती हैं। आज धर्म के बहुत से ठेकेदार हैं जो बाहर से तो कहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन दरअसल में धर्म की जगह दिलों में बैर विरोध भर रहे होते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने वाली भावनाएं भर रहे होते हैं। आप दूसरों को अपने से नीचा मानो, लेकिन गुरु की आवाज़ जो होती है वह गुरसिक्कों में दास भावना, प्यार की भावना भरती है। और ये भावना गुरु की जो आवाज़ है वो यही भावना भरती है कि हमने हमेशा नम्र भाव में रहना है, हमने हमेशा अपने आप को गंवाना है, गिनवाना नहीं। जो गुरसिख अपने आप को गंवाता है, गिनवाता नहीं है, वही असल में सही मायनों में गुरु का गुरसिख होता है और गुरु के नज़दीक होता है। शरीर करके ऐसा गुरसिख चाहे कहीं भी रह रहा हो, लेकिन वो मन करके सतगुरु के दिल में ही बसा होता है, वो सतगुरु के पास ही होता है। भगत पहले झुकना सीखते हैं, अपने अहंकार को मिटाते हैं, अपने आप को तन मन धन के साथ सतगुरु के चरणों में अर्पण करते हैं, तो उनमें सेवा की भावना भी जागृत हो जाती है, भक्ति जागती है, और तब गुरु कृपा से वो ज्ञान रूपी फल को प्राप्त करते हैं। लेकिन संसार चाहता है कि पहले हमें फल मिले फिर हम गुरु के आगे झुकेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी दाना हम बोते हैं उससे पौधा बड़ा होता है और फिर उसमें फल लगते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम किसी पेड़ को उखाड़कर ज़मीन में लगाएं और फिर कहें कि उससे हमें फल मिल जाएंगे। तो ऐसे हमें फल नहीं मिलता, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार ही हमें फल मिल सकता है। पहले हम बीज मिट्टी में बोते हैं, फिर हम उस बीज की सेवा करते हैं, फिर उससे पौधा बनता है, फिर पौधा बड़ा होता है, फिर उस पर फूल लगते हैं पहले, फिर फूल से फल लगते हैं, फिर हमें फल प्राप्त होते हैं। आज दुनिया में केवल फल की ही चाहना है कि हमें ऐसे ही अहंकार से फल मिल जाए, अभिमान से फल मिल जाए, तो यह ऐसे मिलने वाला नहीं है। यह केवल नम्रता से ही मिलता है, गुरु की कृपा से ही मिलता है, गुरु के उपदेश से ही मिलता है। कहा भी है कि सेवक कभी भी मन में फल की इच्छा नहीं करता, वह निष्काम भाव से ही सेवा करता चला जाता है। जो किसी दूसरे संसारी मकसद के लिए मर मिटते हैं, वो कुर्बानियाँ संसारिक हिसाब से तो मान्यता योग्य होती हैं, लेकिन परमार्थ में उनकी कोई महत्ता नहीं होती। परमार्थ में तो सबसे बड़ी कुर्बानी गुरु के आगे मर मिटना होता है, गुरु के आगे अपने आप को न्यौछावर करना होता है, सरेंडर करना होता है। उसको ही सबसे बड़ी कुर्बानी माना गया है, और इस कुर्बानी का रहती दुनिया तक जिक्र होता है। इसी प्रकार धर्म स्थान के बारे में भी यही समझाया जाता है
कि वे ही स्थान और जगह सबसे उत्तम है जहाँ हमें निरंकार की याद आती है, जहाँ यह निरंकार हमें याद रहता है, जहाँ हम अच्छे अच्छे विचार सुनते हैं, जहाँ सांझीवालता का उपदेश मिलता है, जहाँ वैर विरोध की भावना खत्म हो जाती है। ऐसे स्थान पवित्र हैं, ऐसे स्थान धार्मिक हैं। वह स्थान जहाँ पर गलत शिक्षा मिले, जहाँ पर हमें नफरत सिखाई जाए, उस स्थान को कभी भी पवित्र या धार्मिक नहीं माना जाता। भले ही वहाँ बड़े सुंदर और विशाल स्थान हो या विशाल भवन बनाए गए हों, दूसरी ओर चाहे झोपड़ी हो या जंगल हो, ऐसे स्थान को भी महान माना जाएगा जहाँ से हमें पवित्रता मिलती है, आनंद मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं, जहाँ पर हमें सबसे मिलना जुलना सिखाया जाता है। वही सच्चे स्थान होते हैं। संपूर्ण अवतार बानी में भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कलमबद्ध किया है, रहंदा कच्ची कुल्ली अंदर रुखी मिस्सी खांदा है, सारा दिन मजदूरी करदा पाटे कपड़े पांदा है, कोई नहीं उसका आदर करदा, जिथे भी वो जांदा है, धन रूप तो हीना है ते नहीं किसे नू भांदा है, कोई न संगी साथी उसका, कोई न रिश्तेदार बने, कहे अवतार वो राजा जगदा जे रब नाल प्यार बने। शहंशाह जी ने इतना सुंदर समझा दिया है कि अगर एक भगत का इस परमपिता परमात्मा से प्यार है तो चाहे कोई भी उससे प्यार ना रखे, अगर उसका इसके साथ प्यार है तो वो सारी दुनिया का राजा है। क्योंकि जो सतगुरु निरंकार से जुड़ा है, सतगुरु निरंकार के नाम से सारी दुनिया उसको जान लेती है। तभी तो कहा है कि मेरे नाम से कोई ना जाने, सच्चे पातशाह तेरे नाम से जग पहचाने। अगर हम कहीं भी देश विदेश में चले जाते हैं और वहाँ पर अगर हमें कोई हमारे सतगुरु की हमें ये पिक्स नज़र आ जाए, कैलेंडर नज़र आ जाए, कोई बुक नज़र आ जाए, और अगर हम उस महात्मा के शॉप में या घर में या वो महात्मा कहीं ट्रैवल कर रहा है, उसके हाथ में कोई पत्रिका देख लेती हैं या कोई हम अपने मिशन की बुक्स देख लेती हैं, कोई लिटरेचर देख लेते हैं, तो हमें इतनी खुशी होती है। हम उसको कहते हैं कि आप क्या निरंकारी हो, तो आगे से जब वो कहते हैं निरंकारी है तो इतनी दिल को खुशी होती है। उसी समय चरणों में सिर झुक जाता है और धन निरंकार हो जाती है। गुरसिख नू जद गुरसिख मिलता है वेख के चा चढ़ जाते ने। जब इस तरह गुरसिख को गुरसिख मिलता है, अगर देखकर खुशी होती है तो सही मायनों में वो पक्का गुरसिख है, वो गुरु के रंग में रंगा हुआ है। और फिर कैसे पहचान हुई सतगुरु की? हमने जब सतगुरु की हमने उसके पास पहचान देखी तो हमने उसको पहचान लिया। कोई किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि ये निरंकारी है या संसारी है, लेकिन जब हम उसके हाथ में कोई अपने मिशन का लिटरेचर देखते हैं या उसकी शॉप या घर में कोई कैलेंडर वगैरह देख लेते हैं तो हम एकदम से पहचान जाते हैं कि ये तो हमारा गुरु भाई है। तो इस तरह कहते हैं कि मेरे नाम से कोई ना जाने, तेरे नाम से जग पहचाने। फिर सारी दुनिया का वो शहंशाह बन जाता है, राजा बन जाता है, जो सतगुरु निरंकार से जुड़ा होता है। हमने अपने आप को इस तरह इस निरंकार से जोड़ कर रखना है कि जब भी कुछ ऐसा हो सच्चे पातशाह के चरणों में यह अरदास करते हैं, दातार सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने हमें ये सेवा सिमरन सत्संग सिखाया है, हम इसी तरह से ये आनंद की अवस्था लेते चले जाएं और हम हमेशा अपने पॉजिटिव थॉट्स रखें और सत्संग सेवा सिमरन करते चले जाएं। सतगुरु निरंकार का आसरा ले, यह लगन दातार में लगी रहेगी तो फिर सब कुछ मुबारक है। विश्वास भक्ति आनंद की जब बात आती है तो फिर यही दिल से अरदास निकलती है कि सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने ये मानवीय गुण हमें सिखाए हैं, ये मानवीय गुण जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमारे दिल में सच्चा प्यार इस प्रभु परमात्मा की तरफ हो जाता है, तो फिर सही मायनों में हम भक्ति की तरफ बढ़ रहे होते हैं, फिर हम आनंद ले रहे होते हैं। इससे ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार, इस निरंकार से ऊपर और कुछ है ही नहीं। जो इसके साथ जुड़ गया वो तीनों जहानों की खुशियाँ ले जाता है, उसे त्रैलोकी का
मालिक बना दिया जाता है। ये सच्चा पातशाह हर एक पर आज कृपा कर रहा है, सभी को जोड़ने के प्रयास कर रहा है। सतगुरु को कहा गया, सतगुरु सच्चे पातशाह के प्रचार टूर चल रही हैं और सभी यही कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन कुआं ही प्यासों के पास आ रहा है। सतगुरु माता जी के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जो सच्चे पातशाह इस तरह हर एक जगह पर जाकर सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। सच्चे पातशाह इसी तरह आप हमें इसी तरह अपने दर्शन देते रहना, इसी तरह आशीर्वाद देते रहना। ये गुरु दर्शनों की जो तलब है ये हमारे मन में बनी रहे। गुरु दर्शन ਦਾ फल है ਵੱਡਾ, मन ਨੂੰ पाक बनांदा है। गुरु चरना दी तूड़ी पैके मन मैला धुल जाता है। जब सतगुरु के दर्शन होते हैं, सतगुरु के आशीर्वाद मिलते हैं, तो ये जन्मों जन्मों की जो मैल मन में होती है ये सब साफ हो जाती है। सच्चे पातशाह इसी तरह हमारे मन में सद्गुणों का ही वास करना और हर एक के लिए हमारे मन में प्यार ही प्यार हो और हम जीवन में ये भक्ति का आनंद लेते चले जाएं। हाँ संगत जी, इन्हीं शब्दों से दासी आप जी के चरणों से इजाज़त लेगी और आप सभी के भले के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर इसमें सहयोग देना है। ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियाँ भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी दासी क्षमा प्रार्थी है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।